जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी वाला 24 में। साथियों, जैसे कि हम लोग यूपी होमगार्ड की जो नई भर्ती आई है 2025 में, उसकी क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। जीके जीएस का संपूर्ण पेपर कराया जा रहा है। ये आज क्लास तीसरा है, जिसमें 50+ आप सबके लिए लाए हैं, 50+ जीके जीएस का। तो आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, इसका राइट आंसर बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है दोस्तों? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सत्यमेव जयते जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए चैनल को। इसका राइट आंसर बताइए। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1950। 1950, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दोस्तों, 1950। चलिए अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत में किस स्थान पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत में किस स्थान पर है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी चतुर्थ। ऑप्शन डी चतुर्थ। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश से प्रेरित है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश से प्रेरित है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कनाडा। ऑप्शन सी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी कृषि विभाग, कृषि विकास दोस्तों, सॉरी, कृषि विकास। क्या उद्देश्य था? कृषि विकास। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों? गंगा नदी का उद्गम स्थल, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गंगोत्री। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं दोस्तों? हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन ऑप्शन बी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलाग। चलिए अगला प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाघ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर।
चलिए अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, सूर्य का मुख्य संगठक कौन सा दोस्तों? सूर्य का मुख्य संगठक कौन सा दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी हाइड्रोजन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों? इसका राइट आंसर, जय जवान जय किसान का नारा दोस्तों किसने दिया था? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा दोस्तों? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मासिन राम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। भारतीय संसद के कितने सदन हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? दो। कितने सदन हैं? दो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कितने हैं दोस्तों? बी दो। चलिए अगला प्रश्न, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी चार। एक दाएं निलय बाएं निलय, दाएं आलिन बाएं आलिन दोस्तों। लेफ्ट एट्रिया राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर दोस्तों। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है दोस्तों? पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 365 दिन। ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल यानी सरकारी रूप से क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय खेल सरकारी रूप से क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरकारी रूप से कौन है दोस्तों? हॉकी क्रिकेट कबड्डी इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1935। 1935 दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट है। इसका राइट आंसर बताइए। गीता किस महाकाव्य का भाग है दोस्तों? गीता किस महाकाव्य का भाग है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामायण, रामायण महाभारत वेद उपनिषद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीता किस महाकाव्य का भाग है दोस्तों? किसका है? महाभारत का है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न,
कंप्यूटर का मस्तिष्क कहाँ कहलाता है दोस्तों? कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है दोस्तों? सॉरी, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? सीपीयू। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, सीपीयू दोस्तों करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा दोस्तों? ऑप्शन सी बरगद, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन बी दोस्तों गंगा। चलिए अगला प्रश्न, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है दोस्तों? रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी स्फेगुनो मैनोमीटर दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न, क्विट इंडिया आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? क्विट इंडिया आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। क्विट इंडिया आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1942। कब शुरू हुआ था? 1942, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। ये लार्ज बता रहे हैं, ये स्मॉल बताएं। मानव शरीर की जो छोटी हड्डी होती है दोस्तों वो स्टेपिस होती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। और जो लंबी होती है दोस्तों फीमर होती है। सबसे लंबी जो हड्डी होती है मानव शरीर की वो फीमर होती है। सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपिस होती है दोस्तों। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिए। स्टेपिस जो हड्डी होती है वो कान में पाई जाती है, ईयर में पाई जाती है, और जो फीमर होती है जांघ में पाई जाती है दोस्तों। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, छोटी बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा दोस्तों? मोर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, लोकतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? लोकतंत्र की जननी किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र की जननी किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र की जननी किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी एथेंस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? भाषाओं से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, मानव शरीर में पित्त कहाँ बनता है दोस्तों? मानव शरीर में पित्त कहाँ बनता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर में पित्त कहाँ बनता है? इसका राइट आंसर बी यकृत में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर वंदे मातरम दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों? सूर्य की किरणों से विटामिन कौन सा प्राप्त होता है?
सूर्य की किरणों से विटामिन कौन सा प्राप्त होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विटामिन डी। चलिए अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, निर्वाचन मंडल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए अगला प्रश्न बताइए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे महाद्वीप कौन सा, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? एशिया महाद्वीप। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? इसका राइट आंसर कहिए, नीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? नीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग देखिए, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स कहाँ बनता है दोस्तों? मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स कहाँ बनता है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है दोस्तों? कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आम। ऑप्शन सी आम दोस्तों करेक्ट आंसर। संविधान लागू होने की तिथि क्या है दोस्तों? संविधान लागू होने की तिथि क्या है दोस्तों? संविधान लागू होने की तिथि क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, 26 जनवरी 1950। चलिए अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी समताप मंडल। ऑप्शन बी समताप मंडल। कौन से? ऑप्शन बी समताप मंडल दोस्तों करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न बताइए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी नेहरू जी। ऑप्शन बी नेहरू जी दोस्तों करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा दोस्तों? जलीय जीव दोस्तों, पहले इसको अंडरलाइन कर लीजिए, जलीय जीव पूछ रहा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉल्फिन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति कौन सी है दोस्तों? कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर।
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे अधिक जल किसमें होता है? मानव शरीर में सबसे अधिक जल किसमें होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मांसपेशियों में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, मांसपेशियों में दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया दोस्तों? इसका राइट आंसर देखिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन भारत कब आया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1928 में आया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का है दोस्तों? इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर बी 3 रंगों। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप लोग आए, क्वेश्चन को अटेंड किए। आप लोग कमेंट में जरूर टाइप करिएगा किसका कितना सही है, किसका कौन गलत था। इसको आप लोग कमेंट में जरूर टाइप करिए। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन किस बेस पर चाहिए उसको टाइप करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए मस्त से।